आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने के मद्देनज़र मैंने आप लोगों को स्कोर बूस्टर शीर्षक से वीडियो देना प्रारंभ किया है और इस क्रम में ये पांचवा नहीं, ये छठा वीडियो आप लोगों के बीच है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझाऊं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा, जो आपके स्कोर को एग्ज़ाम में क्या करे, बढ़ा पाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अवलोकन और गतिविधि पर। किस किस चीज़ पर? अवलोकन पर और गतिविधि पर। देखिए, अवलोकन का जो पर्यायवाची शब्द है वो प्रेक्षण या निरीक्षण होता है। अवलोकन कहिए, प्रेक्षण कहिए, निरीक्षण कहिए, एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको आप ऑब्जर्वेशन या कंटेम्पलेशन जो है कह सकते हैं। देखिए, अवलोकन जो है वह दो तरह से उपयोगी होता है। एक, छात्र जो सीखते हैं तो उसमें भी आपको अवलोकन उपयोगी होता है, और शिक्षक जो छात्रों का आकलन और मूल्यांकन करते हैं तो उनमें भी अवलोकन उपयोगी होता है। यानी दो जगह पर, एक आपको छात्र जो है बहुत सारी चीज़ों को अवलोकन विधि के द्वारा सीखते हैं, और दूसरा शिक्षक अपने छात्रों का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उसमें भी अवलोकन का वह क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। ठीक है। देखिए, चूंकि वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी है वह आपको बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है, और ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है शिक्षा के रचनावादी उपागम पर क्या है, आधारित है, जिसकी यह मान्यता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है वह खुद करते हैं। तो अवलोकन में क्या होता है, तो बच्चे किसी भी घटना को या किसी भी व्यवहार को ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, देखते हैं ना। अवलोकन माने ध्यान पूर्वक देखना, और देखने के बाद वो उस घटना से संबंधित अनुभव को हासिल करते हैं, और यह अनुभव उनके मस्तिष्क में जाकर के संचित होता है। इस तरह अवलोकन की विधि के द्वारा बच्चे जो है सीखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चों को सीखने सिखाने में अवलोकन विधि का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, खासकर प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि अवलोकन विधि में आपको अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है, उपयोग होता है। आँख का सबसे ज़्यादा, आँख के अलावा कान या और भी जो ज्ञानेंद्रिय हैं न, उनका भी क्या होता है, अवलोकन में आपको उपयोग होता है। इसलिए भी अवलोकन विधि जो है सीखने की एक अच्छी विधि मानी जाती है। जैसे कि हमको छात्रों को वाष्पीकरण और क्वथन का कॉन्सेप्ट देना है, या हमको पर्यावरण अध्ययन में खासकर अवलोकन विधि का बहुत ज़्यादा आपको उपयोग होता है। जैसे बच्चों को आपको पौधों में विकास प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है इनके बारे में बताना है, तो आप बच्चों को वास्तविक जीवन में इन घटनाओं का अवलोकन या निरीक्षण करने के लिए कह सकते हैं। तो वहाँ पर बच्चे इसको बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। तो अवलोकन विधि अच्छी है, सभी विषयों में अच्छी है, खासकर पर्यावरण में सीखने में आपको अवलोकन विधि और अधिक क्या है, अच्छी है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित विधि है। इसके अलावे एक शिक्षक जो है उनका आजकल कार्य है बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना, और सतत और व्यापक मूल्यांकन में अवलोकन का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हम चूंकि व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन नहीं किया जाता, बल्कि आपको जो है अन्य जो पक्ष हैं, शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक आदि विकास के पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ पर जो है अन्य जो विकास के पक्ष हैं संज्ञानात्मक के अलावे, तो उनके मूल्यांकन के लिए अवलोकन जो है
वह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है शिक्षक के पास। जानते हैं एनसीएफ 2005 में भी यह रिकमेंड किया गया है कि क्लास 1 और 2 में बच्चों का मौखिक और लिखित परीक्षा नहीं ली जाए, इससे बचा जाए और अवलोकन के द्वारा मूल्यांकन पर ज़्यादा क्या दिया जाए, जोर दिया जाए पूर्व प्राथमिक और आपको क्लास 1 और 2 में। ठीक है, और आगे की कक्षाओं में भी बच्चों के मूल्यांकन में अवलोकन को जरूर शामिल किया जाए। इस तरह अवलोकन का उपयोग सीखने में भी होता है, सीखने में छात्र करते हैं, और अवलोकन का उपयोग शिक्षक जो है अधिगम मूल्यांकन के लिए भी करते हैं। तो हमको लगता है कि अवलोकन को आप लोग कुछ विस्तार से समझ गए होंगे। इनके बाद मैं आपको गतिविधि शब्द को भी बता देता हूँ, चूँकि आपको यह एनसीएफ 2005 का जो आपको मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें यह कहा गया है कि आपको पढ़ाई को गतिविधियों से जोड़ना है, गतिविधि पर ज़्यादा बल देना है। आखिर यह गतिविधि क्या है, एक्टिविटी क्या है? देखिए, गतिविधि जो होता है ना, वह करके सीखने पर क्या होता है, आधारित होता है। और गतिविधि में छात्र सीखने की क्रिया में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होते, संयुक्त रूप में शारीरिक भी और मानसिक दोनों की सक्रियता रहेगी, तब उसको हम गतिविधि कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा यदि केवल ध्यानपूर्वक बैठकर किसी चीज़ को सुन रहा है तो उसको आपको गतिविधि नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि वह कुछ करके सीख रहा है तो उसको गतिविधि कहा जाएगा। जैसे कि आप बच्चे को काउंटिंग ही आप सिखा रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग करना, गिनना जो है सिखा रहे हैं, तो इसको आप जनरली ऐसे भी सिखा सकते हैं कि बच्चे को बैठा दिए, बोलो 1, बोलो 2, बोलो 3, बोलो 4 और रटा रहे हैं, तो ये आपको गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं हुई। वहीं यदि आपको काउंटिंग सिखाना है और बच्चों को आप समूह में खड़ा कर दिए, कोई एक कविता आप उससे काउंटिंग से संबंधित बना लिया और उसको गा गा करके, और बच्चे को भी उसके साथ एक्ट करने के लिए कहते हैं, और बच्चा और आप दोनों मिलकर एक्ट करते हैं, और बच्चा जो है उसको क्या करता है, लर्न करता है, तो ये आपको गतिविधि आधारित क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा। यानी गतिविधि में हमेशा जो है आपको शरीर का भी क्या होगा, एक्टिविटी होगा। इस चीज़ को हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, और गतिविधि आधारित शिक्षण पर आपको अधिक से अधिक बल देना है। तो इस वीडियो में मैंने अवलोकन और गतिविधि का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को देने की कोशिश की। आप लोग इसको समझ पाए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप इस स्कोर बूस्टर वीडियो सीरीज का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको जिस शब्द को या जिस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो उनका उल्लेख आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपको काफ़ी फायदा होगा इससे। ठीक है, क्योंकि और जितने भी आप अभी तक वीडियो आदि देखे होंगे उससे मैं कुछ हट करके और अलग तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, और जो भी एक्टिव स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद इसको देखने के लिए।